नमस्कार। बुध देव 16 दिसंबर 2024 को मार्गी होने जा रहे हैं। अभी तक जो वक्री चल रहे थे, जिनके भी बुध की महादशा या अंतरदशा थी, जो परेशान हो रहे थे, मिथुन और कन्या राशि वालों को, जिनके वो स्वामी हैं, उनके कोई काम रुके हुए थे, अब वो पूर्ण होने जाएंगे, यानी कि वो अच्छे हो जाएंगे, यानी कि उनको सफलता मिलेगी, उनकी रुकावट जो थी वो दूर होगी। बुध किन किन के लिए शुभ होते हैं? गोचरवश जब वो दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 11वें आपकी जन्म राशि से होते हैं तो वो शुभ होते हैं। जन्म राशि क्या होती है? जो आपके नाम से बोलते अक्षर से आप उसको भी, और जिनका चंद्रमा जिस राशि में वह स्थित होता है जन्म के समय, वो आपकी जन्म राशि होती है। अन्यथा यदि आपको आपका जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पता नहीं है, तो आपके बोलते नाम के अक्षर का पहला अक्षर जो होता है, उसके आप नाम से आप अपनी जन्म राशि मानिए और उससे गिनती करिए। यदि आज गोचर का जो बुध चल रहा है वो वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, यदि वृश्चिक राशि आपकी गिनने पे दूसरी नंबर पे आती है, यानी कि तुला राशि आपकी होगी तो वो दूसरे नंबर पे आएगी वृश्चिक राशि, तो तुला के लिए अभी शुभ है, यानी धन, संचित धन में वृद्धि होना, अच्छी वाणी का प्रयोग करना, यानी कि धार्मिक प्रवचन या कोई अच्छी बात सुनने को मिले या आपके मुंह से अच्छा वाक्यांश निकले, अशुभ शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, और कुटुंब में भी आपकी मान सम्मान की वृद्धि होगी। इसी प्रकार से चौथे रहेंगे ये सिंह के लिए, तो सिंह वालों के लिए भी चौथा भाव मकान, जमीन, गाड़ी का है, तो उसके खरीदने के योग बनेंगे, और आपके मित्र बंधुओं से भी आपके संबंध अच्छे होंगे, आपके माता से भी संबंध अच्छे होंगे। छठे होंगे ये मिथुन राशि वालों के लिए, छठा भाव रोग, रिपु और ऋण का है, तो यानी कि आपके बीमारी में फायदा, शत्रु पर कमजोर होना, शत्रु जो अड़चन कर रहे थे वो दूर होगी, आपके ऋण की प्राप्ति की जो आप लेना चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा, मामा पक्ष से आपके संबंध अच्छे होंगे, प्रतियोगिता में आप शामिल होंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी प्रकार से 8वें मेष राशि के लिए होंगे। मेष राशि के लिए वैसे बुध अशुभ माने गए, लेकिन अभी गोचरवश अच्छे चल रहे हैं, तो यानी कि कोई काम में रुकावट थी वो दूर होगी, आपको कोई रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा, ससुराल में कोई अच्छा कार्य होगा। 10वें ये कुंभ राशि वालों के लिए होंगे, यानी कि 10वां भाव आपके राज्य कार्य का है, तो यानी कुंभ वाले को अब राज्य कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है, आपके उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे होने, यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पिता से भी आपके संबंध अच्छे होंगे। 11वें ये मकर राशि वालों के लिए होंगे। 11वां बुध अच्छा माना गया है, यानी कि लाभ होगा, बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे, आय में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में भी प्रतिष्ठा होगी। अन्य के लिए, धनु के लिए 12वें होंगे, यानी कि 12वां भाव खर्चे का है, तो धनु वालों के लिए अभी थोड़ा सा बुध खर्चेप्रद रहेगा, यानी कि खर्चा विशेष होगा और फालतू में होगा, जिसका कोई उपयोग नहीं हो सकता है, हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, और कुछ ऐसी यात्राएं हों जिसमें व्यर्थ में पैसा खर्च हो। इसी प्रकार से ये जो वृषभ राशि के लिए 7वें होंगे, 7वें जीवन साथी का है या व्यापारिक पार्टनर का है, तो यानी कि उनके लिए अभी ये सामान्य स्थिति बनाए हुए हैं, यानी कि आपस में समझौता और सामंजस्य सामान्यप्रद रहेगा। इसी प्रकार से कर्क के लिए 5वें होंगे, 5वें अच्छे माने गए नहीं है, लेकिन त्रिकोण भाव होने के कारण ये सुफल देंगे, संतान पक्ष से आपको कुछ अच्छी उन्नति की खबर मिलने वाली है, उनकी शिक्षा में अच्छा वो होगा, शिक्षा में कोई वो कर रहे तो उनको अच्छा नंबर प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से आपको भी विद्या, वेद विद्या सीखने को अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तुला राशि के लिए 3रे होंगे, तीसरी छोटी यात्राओं के,
तुला वाले अब छोटी यात्राएं ज्यादा करेंगे। इसी प्रकार से कम्युनिकेशन में भी थोड़ी सी संभावना ऐसी रहेगी कि जिसमें आपके उनके किसी के बात करने में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, आप कहें कुछ और समझे वो कुछ। छोटे भाई बहनों से भी संबंध सामान्य रहेंगे और पड़ोसियों से भी आपके संबंध सामान्य रहेंगे। वृश्चिक के लिए पहले रहेंगे, पहला है जो उसमें आप पहला बुध अच्छा ही है, ज्यादा खराब नहीं है, सामान्य फल देंगे, यानी कि आपका शरीर स्वस्थ, आपके यश विचार और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मीन के लिए नवे होंगे, नवा भाव धार्मिक यात्राओं का है, इसलिए ये भी अच्छा है। अब बुध आपके जो वक्री से मार्गी हो गए, तो बुध पे जो अभी दृष्टि पड़ रही है गुरु की भी है शनि की भी है, तो यानी कि कुछ शुभता भी प्राप्त हो रही है और कुछ अशुभता भी। तो इसका मतलब बुध और गुरु शनि की दृष्टि के कारण थोड़ा सा सामान्य फलप्रद ही रहेंगे। अन्य के जो षडाष्टक की स्थिति जो अभी किसी की भी बुद्ध से नहीं चल रही है, इसलिए इतनी ज्यादा आप मिथुन वाले और कन्या वालों को कोई दिक्कत नहीं। जिनके भी बुद्धि की महादशा अंतरदशा है वो सामान्य प्रद रहेगी। धन्यवाद।